हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं एक न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026। दोस्तों, मैं आप सभी को इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें एज लिमिट क्या दिया गया है और किस कैटेगरीज के कैंडिडेट को कितना कितना एप्लीकेशन फीस देना होगा। तो दोस्तों, डाक विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस पदों की भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, यह भर्ती 28,636 पदों के लिए है। डाक विभाग ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जो 1 जनवरी 2026 तक मान्य होगी। उम्मीदवारों को जीडीएस भर्ती 2026 की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2026 दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 14 फरवरी 2026 तक दिया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो दोस्तों, जनरल ओबीसी कैटेगरीज के कैंडिडेट को मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फी लगेंगे और SC ST PH कैटेगरीज के कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा और सभी कैटेगरीज के फीमेल कैंडिडेट को भी कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा। ये सभी फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 तक दिया गया है। आप सभी एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट किसी का भी उपयोग कर अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ गलती आ जाता है तो आप उसे करेक्शन कर सुधार सकते हैं। करेक्शन का डेट यहाँ पे दिया गया है 18 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक। एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो दोस्तों, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष दिया गया है। दोस्तों, इंडियन पोस्ट अपने नियमों के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2026 पद के लिए आयु में छूट प्रदान करती है। दोस्तों, इसमें 28,636 पद दिए गए हैं। तो आइए हम बात करेंगे किस कैटेगरीज के लिए कितना पद दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरीज के लिए 12,696 पद दिए गए हैं और EWS कैटेगरीज के लिए 2,719 पद दिए गए हैं और OBC कैटेगरीज के लिए 5,694 पद दिए गए हैं और SC कैटेगरीज के लिए 3,942 पद दिए गए हैं और ST कैटेगरीज के लिए 2,716 पद दिए गए हैं और PWD A के लिए 260 पद दिए गए हैं। PWD B के लिए 271 पद दिए गए हैं। PWD C के लिए 257 पद दिए गए हैं और PWD DE के लिए 81 पद दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे सर्कल वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया है और यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है और किस स्टेट में कितना पद है वो यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज के लिए 3,169 पद दिए गए हैं और बिहार के लिए हिंदी में 1,344 पद दिए गए हैं और दिल्ली में हिंदी के लिए 38 पद दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी के लिए 2,102 पद दिए गए हैं और राजस्थान में हिंदी के लिए 634 पद दिए गए हैं और हरियाणा में हिंदी के लिए 270 पद दिए गए हैं। उत्तराखंड में हिंदी के लिए 436 पद दिए गए हैं और छत्तीसगढ़ में हिंदी के लिए 1155 पद दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी में 520 पद दिए गए हैं और झारखंड के लिए हिंदी लैंग्वेज में 908 पद दिए गए हैं और उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज के लिए 1191 पद दिए गए हैं और गुजरात में गुजराती लैंग्वेज के लिए 1782 पद दिए गए हैं और कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए 1022 पद दिए गए हैं और केरला में मलयालम के लिए 1,691 पद दिए गए हैं और आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज के लिए 1,060 पद दिए गए हैं और तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज के लिए 608 पद दिए गए हैं। तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज के लिए 2,009 पद दिए गए हैं और महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी लैंग्वेज के लिए 3,553 पद दिए गए हैं और पंजाब में पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के लिए 261 पद दिए गए हैं और असम में असामी, असमिया, बंगाली, बांग्ला, बोडो, हिंदी और इंग्लिश के लिए 639 पद दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली लैंग्वेज के लिए 2,963 पद दिए गए हैं और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, इंग्लिश, मिजो लैंग्वेज के लिए 1,014 पद दिए गए हैं और जम्मू और कश्मीर के लिए हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में 267 पद दिए गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवा GDS 2026 फॉर्म को भरने के लिए
आप सभी उम्मीदवारों के पास से सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों को मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ क्लास 10th पास होना चाहिए और उन्हें स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, भारत डाक में नौकरी के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को सीधे भरने के लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 तक दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो दोस्तों, बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि जब भी मैं न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।